हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? इन फिगर 15A इफ एंगल x इज इक्वल टू एंगल y एंड एंगल b इज इक्वल टू एंगल a, प्रूव दैट L पैरेलल टू M। सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। फिगर क्या है? तीन लाइन है। इन तीन लाइंस पे तीसरा लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तीन लाइन पे क्या कर रहा है? ये है L, ये है M, ये है N। अब इन तीन लाइंस पे P जो लाइन जो है तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे, और Q लाइन भी अलग अलग पॉइंट पे इन तीन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसमें ही ये है एंगल Y, ये है एंगल X, और ये है एंगल B, और ये है एंगल A। अब इसमें गिवन क्या दिया गया है? एंगल X और एंगल Y इक्वल है, पहला गिवन। और दूसरा गिवन क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें क्या प्रूव करना है? L और N जो है पैरेलल है, ये चीज हमें दिखाना है। तो हियर सॉल्यूशन कहते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। तो एंगल x और एंगल y इक्वल है। अब देखो ये दो एंगल जो है दो लाइन के, और दो लाइन पे तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन Q इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बन रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बन रहा है, दोनों एक ही साइड बन रहा है। और ये इन दोनों एंगल के बीच में तीसरा एंगल जो है इसमें छूट रहा है, मतलब एंगल x के बाद इस एंगल को छोड़ के एंगल y आ रहा है, और ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जब भी कभी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दो लाइन जो है क्या होगा? पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? ये x और y क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होता है? जब दो लाइन पे तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन पे तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल x और एंगल y क्या है? इक्वल है। और दोनों कौन से एंगल्स है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो हियर एंगल x एंड एंगल y, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y के बराबर है। देन एंगल x एंड एंगल y form a pair of corresponding angles। एंगल x और एंगल y क्या बना रहा है? यहाँ पे corresponding angles बना रहा है। corresponding angles बना रहा है। it implies that m parallel to n, m parallel to n, m और n क्या हुआ? पैरेलल हुआ। इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड क्या है? अगेन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब एंगल A और एंगल B क्या है? इक्वल है। अब यहाँ देखो, सॉरी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ देखे L और M, इस पे तीसरा लाइन P क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो P क्या हुआ? ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दो एंगल्स बन रहा है, इनके बीच में तीसरा एंगल छूट रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एक एंगल छोड़ के ये दोनों क्या है? इक्वल्स है। दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है और दोनों इक्वल्स है, तो ये दोनों कौन सा एंगल बन रहा है?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये जो दो लाइंस है एल और एम पे बन रहा है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एल और एम क्या होगा, पार्लर होगा। सेम इसी तरह एक्स और वाई की वजह से एम और एन पार्लर हुआ था, यहाँ पे ए और बी इक्वल होने से एल और एम पार्लर हुआ। तो सीधे यहाँ लिख दो, सो एंगल ए एंड एंगल बी form a pair of corresponding एंगल्स। क्या बना रहा है, ए और बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एल और एम पार्लर होगा। इट इम्प्लाइज दैट एल पार्लर टू एम। इसको रखो सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में एल जो है एम के पार्लर है, एल जो है एम के पार्लर है, एम जो है एन के पार्लर है, मतलब तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से पार्लर है। ये एल जो है इसके पार्लर है एम के, एम जो है एन के पार्लर है, तो क्या होगा, एल और एन भी क्या होगा, आपस में पार्लर होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, एल जो है एम के पार्लर है, एम जो है एन के पार्लर है, तो क्या होगा, एल पार्लर टू एन, एन और एन, एल और एन भी क्या होगा, आपस में पार्लर होगा। तो यही चीज प्रूव करना था, हेंस प्रूव इट। 15A में क्या प्रूव करना था, एल पार्लर टू एन प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर लिया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। अब क्या है 15 का सेकंड पार्ट। 15 के सेकंड पार्ट में क्या है, 15 सेकंड पार्ट, इसमें एक फिगर दिया गया है। सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। फिगर में ये क्या है, ये ए बी है और बी सी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें तीसरा है सी ई और एफ, सी ई ये है एफ, सी ई और एफ। ये है ई, ये है एफ। अब इसमें ये वाला ए बी सी वाला एंगल्स, ए बी सी वाला एंगल्स कितने डिग्री का दिया गया है, 65 डिग्री का दिया गया है। और एंगल बी सी ई जो है 33 डिग्री का दिया गया है। और एंगल ई सी डी जो है 32 डिग्री का दिया गया है। और सी ई एफ ये वाला एंगल जो है 148 डिग्री का दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी पार्लर टू ई एफ, ए बी पार्लर टू ई एफ प्रूव करना है। ए बी और ई एफ पार्लर दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हियर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी के बराबर होगा। बी सी डी जो है एंगल बी सी ई ये वाला एंगल प्लस एंगल ई सी डी, इन दो एंगल्स को प्लस करते हैं तो एंगल बी सी डी के बराबर आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर है,
33 के बराबर है BCE, BCE जो है 33 के बराबर है, प्लस ECD, ECD जो है 32 के बराबर है। तो एंगल BCD 33 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, 65 डिग्री के बराबर आ जाएगा, 65 के बराबर आ जाएगा। अगेन also एंगल ABC भी कितना है, ABC भी कितना है, 65 डिग्री के बराबर है। तो इन दोनों में से क्या एंगल BCD ये भी 65 डिग्री के बराबर है, इन दोनों को प्लस करके, और ABC ये भी 65 डिग्री के बराबर आ रहा है। इट इम्प्लाइज दैट दोनों क्या हुआ, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। ABC और BCD क्या आया, इक्वल आया। अब जब ये दो एंगल्स इक्वल आएंगे तो ये दो एंगल्स क्या है, एक ट्रांसवर्स AB और CD लाइन पे तीसरा लाइन BC क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हुआ BC जो है ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो ABC एंगल जो है ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में बन रहा है, और BCD जो है ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में बन रहा है। तो दोनों क्या आया, इक्वल आया। तो ये दोनों क्या कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो AB और CD क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बराबर आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कब आते हैं, जब ये दो लाइन पैरेलल होगा, तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल ABC and angle BCD form a pair of alternate interior angle, alternate interior angles बन रहा है। तो it implies that AB parallel to CD। तो AB और CD क्या होगा, AB और CD क्या होगा, पैरेलल होगा। अब इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। अब यहां देखो एंगल ECD और CEF का हम सम करते हैं, सम करते हैं। तो नाउ एंगल CEF प्लस एंगल ECD। अब यहां देखो एंगल CEF ये वाला एंगल हुआ, ECD ये वाला एंगल हुआ। तो CEF हमारे पास कितना है, 148 डिग्री है, कितना है, 148 डिग्री है। और एंगल ECD कितना है, 32 डिग्री है, प्लस 32 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, 8 पे 2 प्लस कर दो, 10 0 1 कैरी, 3 पे प्लस 1 4, 4 पे प्लस 4 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 सीधे नीचे आ जाएगा, तो 180 डिग्री आएगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल CEF प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम जो है क्या आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे EF लाइन है और CD लाइन है, इन दो लाइन्स पे तीसरा लाइन CE क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इन इंटरसेक्ट की वजह से इन दो लाइन्स के बीच में और ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में दो एंगल्स बन रहा है। इन दो एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। तो 180 आने से क्या हुआ, ये दो एंगल जो है को इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो दो लाइन के बीच में अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो उस वक्त
ये दो लाइन जो है क्या होगा, पार्लर होगा। तो हियर सो एंगल CEF एंड एंगल ECD form a pair of co-interior एंगल्स। ये दोनों क्या बन रहा है, ECF और ECD को इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो अब ये दो को इंटीरियर कौन से दो लाइन के बीच में बन रहा है, EF और CD के बीच में बन रहा है। तो EF और CD क्या होगा, पार्लर होगा। इट इम्प्लाइज दैट CD पार्लर टू EF, CD और EF क्या हुआ, पार्लर हुआ। इसको रखते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। इक्वेशन फर्स्ट में है AB पार्लर टू CD, AB जो है CD के पार्लर है, और यहाँ पे क्या है, CD जो है EF के पार्लर है। तो क्या होगा, AB और EF भी क्या होगा, पार्लर होगा। क्यों होगा, क्योंकि AB जो है CD के पार्लर है और CD जो है EF के पार्लर है। यहाँ फिगर में देखिए, AB जो है CD के पार्लर है और CD जो है EF के पार्लर है। तो AB और EF भी क्या होगा, पार्लर होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB जो है पार्लर हो गया CD के, और CD जो है EF के पार्लर हुआ, तो AB जो है EF के पार्लर होगा। तो यही चीज प्रूव करना था, हेंस प्रूव इट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट के साथ एक्सरसाइज 9 खत्म होता है, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर लाइन्स एंड पार्लर भी खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।